आपको कोई झपट्टा ना लगे या आपकी रक्षा हो, तो मैं आज आपको एक ताकतवर चीज बताता हूं। आप राई लीजिए, एक मुट्ठी राई लीजिए रोजाना साधना शुरू करने से पहले, कोई भी मंत्र उच्चारण करने से पहले, देवी को आपने प्रसाद चढ़ाया, जोत वोत प्रज्वलित किया अपना, उसके बाद एक मुट्ठी राई लीजिए। राई के बाद आप भैरव कवच निकाल सकते हैं, कहीं पे भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा। भैरव कवच पढ़िए एक बार, और उसमें जो आपने राई ले रखी है उसमें 3 बार फूंक मारिए। 3 बार आपने फूंक मारी राई में, वह राई पूरे घर में छिड़क दो। जहां पे अभी आपका कमरा है ना, जो जिस एरिया में आप पूजा कर रहे हैं या जिस एरिया में आपने साधना करनी है, उस एरिया में वो राई छिड़क दो। अब वो राई छिड़कने से क्या होगा कि वो एक एक राई का दाना ना एक एक भैरव के दूध की तरह काम करेगा, रक्षक की तरह काम करेगा, ओके। जिससे कि आपको कोई छेड़ नहीं पाएगा। अगर कोई कमरे में घुसेगा भी ना तो उसको चटके लगेंगे, नकारात्मक सोच लेके। चटके किस प्रकार के कि उसको झटके लगेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। और सबको तो पता ही है अधिकतर, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब भी दसों महाविद्याओं का जिक्र होता है तो सबसे पहले महाकाली की बात होती है। और आज के पॉडकास्ट में हम मां गौरी, मां पार्वती के इसी प्रचंड स्वरूप के बारे में बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स मी शिवम एंड वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारा साथ देंगे आप सबके ऑल टाइम फेवरेट चिराग भैया। तो चिराग भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट शो। शुक्रिया। सबसे पहले जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और वापस बुलाने के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। पहली ही वीडियो, सिर्फ एक पॉडकास्ट किया हमने आपके जी साथ, और 6 मतलब पहली पॉडकास्ट में एक ऐसा लड़का जिसका कोई पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं है और रिसेंटली बना है, इतने लिमिटेड सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी जी एकदम से पॉडकास्ट पे आना, अपनी नॉलेज से सीधा मतलब वीडियो को इतना हिट करना, क्योंकि लोगों को माता मशाणी, माता शीतला के बारे में कुछ कुछ सोर्सेस से पता लगता था, लेकिन जी जिस तरीके से, जिस भाव से और जिस रॉनेस से आपने लोगों को बताया, वो आपका ना लोगों को बहुत नेचर बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया सभी का। पहले तो जिन भी लोगों ने मेरी वीडियो देखी और सपोर्ट किया आगे के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी वीडियोस के व्यूज रुक नहीं रहे हैं, तो मैं दिल से उनका धन्यवाद कहूंगा। बाकी तो माँ माई की इच्छा है, जब जितना करवाना होगा करवा लेगी। और रिसेंटली आपने अभी अपना यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया, थोड़ा जी सा आप बताएंगे चैनल का अपने मुंह से नाम? जी, मेरे चैनल का नाम माता मशानी का लाल है, जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। कुछ ही लिमिटेड वीडियोस डाल रखे हैं मैंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता कई बार लोगों की सेवा करने की वजह से कि मैं रोजाना वीडियो बना के डाल सकूं। पर फिर भी कुछ ज्ञान की वीडियोस और कुछ देवताओं के बारे में मैं उस चैनल पे वीडियो डालता हूं, तो चाहूंगा कि आप सभी मेरे से जुड़ें। तो थोड़ा बैक आते हैं अपने टॉपिक जी पे। आज महाकाली के बारे में जिक्र हो रहा है। जी नवरात्रि बहुत जल्दी आने वाली है। बिल्कुल। आपका पॉडकास्ट देखने के बाद ना, जितना मेरे को एक्सप्लेन आपने माँ मशाणी के बारे में किया, जी हमारी वीडियोस खाली इंडिया में नहीं चल रही। मेरे को ना ऐसी ऐसी जगह से कमेंट्स आए हैं, पाकिस्तान, इस्तांबुल, अफगानिस्तान, टर्की, दुबई, मतलब मेरे लिए इतना अच्छा, शॉकिंग था, और इतना मैं इतना खुश था कि चलो लोगों को वीडियो, हमारे पॉडकास्ट नॉलेजेबल लग रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। और हर जगह से, कुछ इंडिया के बाहर के गांव से, इस्तांबुल से, टर्की से माता मशाणी के ऐसे ऐसे स्वरूपों के बारे में पता चला। मैं आने वाले पॉडकास्ट में वो स्वरूप चाहूंगा कि मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि जी ना बिल्कुल। अभी तक खाली मेरे को लगता है कि जितनी नॉलेज आपको है ना इतनी सी उम्र में माता को लेके, अभी तक मेरे को ऐसा कोई नहीं मिला है। और आज जैसे माता काली का डिस्कशन हम कर रहे जी हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे ना जितने भी लोगों के कमेंट्स आते हैं, लोग माता काली को लेके स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ अटेन करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि साधना करना चाहते हैं। कोई लोग फाइनेंशियली, कुछ मेंटली और कुछ फिजिकली जो परेशान है, वो चाहते हैं कि माता काली की भक्ति करें,
कुछ सिद्धि साधना करना चाहते हैं, कोई लोक कल्याण के मार्ग पर जाना चाहते हैं आपकी तरह, जी। तो आप प्लीज बताएंगे कि बेसिकली चिराग भैया के अकॉर्डिंग माता काली कौन थी, उत्पन्न कैसे हुई, कौन से स्वरूप है, और जो लोग माता काली की सिद्धि साधना करना चाहते हैं वो किस तरीके से कीजिए, वो आप प्लीज बताइए। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि माता काली जो है बहुत विराट स्वरूप है, बहुत प्रचंड उग्र देवी हैं, बहुत ममतामयी भी है, प्यारी देवी भी हैं बहुत। और सिद्धि नहीं बोलूंगा मैं, भक्ति बोलूंगा या सेवा बोलूंगा पुनः, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि हमारी तो कोई उनके आगे कोई वैल्यू ही नहीं है कि हम उनको सिद्ध कर सके। तो सेवा करने की कोशिश करेंगे, और उनकी सेवा किस तरीके से आप कर सकते हैं या क्या आपको नियम फॉलो करने चाहिए माता काली के लिए, उनकी सिद्धि करने के लिए या साधना करने के लिए, जिससे कि आपका एक छोटा सा उनका अंश या उनका कोई तत्व या उनकी ऊर्जा आपके लिए काम करे या आपकी प्रोटेक्शन करे या आपको दर्शन दे। एक मिनट मैं आपको यहीं रोकूंगा। हम आज सिद्धि साधना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपने बोला अंश, जी। तो अभी भी ना कई लोग जो सिर्फ माता की नॉर्मल भक्ति जानते हैं, जिनकी ओर पूजा पाठ होता है, जी। उनको आज भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अंश और जो आप तत्व बताते हो, तरंग बताते हो, जी। थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर से बात करेंगे कि सिद्धि साधना या किसी की भक्ति करने से अंश कैसे प्राप्त होते हैं और वो काम कैसे करते हैं। जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। जैसे कि अब हम किसी देवता की सेवा कर रहे हैं, तो आपको पता है माता काली इतनी फ्री तो है नहीं ना, वो जगत की देवी है, उनके ऊपर और भी कई भार होता होगा, कार्य होता होगा, और बैलेंस भी बना के रखना होता है ना। तो आप जब उनकी सेवा करते हैं और जब वो आपको अपनी ऊर्जा का एक अंश देती है, कई बार क्या होता है कि आप की जो शरीर की जो बॉडी की जो कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं होती है कि आप प्रचंड देवता के दर्शन एकदम से झेल पाए। जैसे कि पहले भी हमने बात की थी कि आप झेल पाए, तो क्या होता है कि वह देवता अपना एक छोटा सा अंश, जैसे कि अब पीएम है या हेड ऑफिस में आपने कहीं पे भी एक कंप्लेंट डाल दिया, एक अपील डाल रखी है कि हमारा ये कार्य होना है, और लेटर डाल के मेल कर दिया है। अब वो पीएम थोड़ी आएगा डायरेक्ट काम करने, वो क्या करेगा, वो सबसे जो नजदीकी आपके ब्रांच होगी उसकी, वो उनको कांटेक्ट करेगा और वहां से एक ऑफिसर आपको अटेंड करेगा। ओके। तो वही सेम सीन माता के साथ या सिद्धियों में होता है। कभी भी जागृत देवी देवता, साक्षात देवी देवता शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं, ओके। जैसे कि हाजिरी में नहीं आते हैं, जैसे कि बॉडी में आते हैं ना, लोगों को वाइब्स बदल जाती है बॉडी की, पहले भी बता चुका हूं मैं यही बात। तो वो नहीं आते हैं। देवी भागवत में भी लिखा हुआ है कि मैं आदिशक्ति किसी भी इंसान के अंदर नहीं आ सकती, और कैपेबिलिटी भी नहीं है ना इंसान की इतनी, शरीर ही नहीं फट जाएगा उसका। जो साक्षात देवी देवता को कैसे उसकी ऊर्जा को कंज्यूम कर सकता है, एब्जॉर्ब किस तरीके से कर सकता है, कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं देवी देवता, जैसे कि अब सपोज कि पीएम ऑफिस से आपके पास एक आपके नजदीकी ब्रांच से मिलने आपको कोई अटेंडेंट आया आपको अटेंड करने के लिए। अब वो क्या है कि वो आके क्या बोलेगा आपको कि जी कहाँ से आए हो, तो वो कहेगा ना पीएम ऑफिस से। तो वैसा ही सेम सीन सिद्धियों के साथ होता है। हमने भागवत में भी, श्रीमद् भागवतम में भी कई बार पढ़ा हुआ है, और उनके महत्व में और अध्याय में भी लिखा हुआ है कि इस अध्याय के पाठ करने से इस व्यक्ति की यह आत्मा दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर भगवान के परम धाम गई। ओके। तो समझ रहे हैं, तो वो जो आपको जो शक्तियां दिख रही हैं या जो आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, असल में वो उसी तरीके के लोग हैं जो पहले आप और हम हैं, जैसे कि जो पहले देवी की सेवा करते थे। देवी की सेवा करने से उनकी जो ऊर्जा हुई, जब उन्होंने देह त्यागा, उनको एक दिव्य स्वरूप मिला जो देवी की तरह ही दिखता है, और वह देवी के परम धाम को प्राप्त हुए। अब मेरे पास सपोज कि मेरे पास, मैं देवी हूं और मेरे ही भक्ति कर रहे हो आप। अब मैंने क्या किया कि मैंने बोला किसी भी XYZ पर्सन को बुला के कि मेरा एक भक्त है जिसका नाम शिवम है, आप कृपा करके, इतने एक अवधि होती है सिद्धि की, कि कृपा करके आप 4 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए उसके पास जाएं, जो जो वह कार्य बोले वैसा करें, उसके कर्म अनुसार उसको फल दें। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि भाई उसके पास चले जाओ, शिवम के पास। अब वो चीज शिवम के पास गई, शिवम ने पूछा जी कौन, तो शिवम को जब दर्शन देने की बात आई, तो असल में वो देवी जो मैंने जो दूत भेजा या जो भी कोई मैंने शक्ति भेजी है, वो ये थोड़ी कहेगी कि मैं ये, या मेरा नाम ये, वो कहेगी कि मैं माता काली। ओके। जैसे कि पीएम ऑफिस से हमने किसी को भेजा, वो क्या कहेगा
कि कहां से आया हूं, पीएम ऑफिस से। जैसे कि हमने पूछा देवता से कि कौन से देवता की सवारी है, अब वो क्या कह रहा है कि माता काली की या माता मशानी की या भैरव बाबा की या बजरंग, तो एक्स वाई जेड। अब जब बजरंगबली की बात कर लो, बजरंगबली की कहते हैं कि 5% ऊर्जा बाली नहीं झेल पाए, राइट। है ना। अब बाली में जब इतनी कैपेबिलिटी थी, जिन्होंने रावण को 6 माह अपनी काक में दबा के घूम लिया ब्रह्मांड, है ना, जब वो उनकी 5% ऊर्जा कैपेबल, उनकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं थी कि बजरंगबली की 5% ऊर्जा संभाल पाए, तो आप तो इंसान है नॉर्मल, आपके पास तो कोई वरदान भी नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अंदर जागृत देवता हाजिरी भरे? ये तो गलत बात है ना। और क्या आप इतने अच्छे हैं कि आपके अंदर जागृत देवता हाजिरी भरे? तो ये मतलब वाली बाबा बात है। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी स्पिरिट या एक ऐसा सिद्ध आदमी, औरत या हाँ, ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जो माता काली के ही स्वरूप की होती है, उन्हीं का मान रखती है। अगर उनकी ऊर्जा कम पड़ती है तो देवी ही उनको ऊर्जा आगे से प्रदान करती है, अगर आप सही हैं तो। एज अ ब्लेसिंग। हाँ, एज अ ब्लेसिंग। तो जैसे अंश की बात हो रही है, तो ऐसा होता है कि एक बॉडी में खाली एक ही अंश होते हैं, या अंश भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं? नहीं, अंश भी कई होते हैं देवताओं के। जैसे कि हाजिरी में आने के लिए मूलतः 5 अंशों की जरूरत होती है। ओके। और कई बार क्या होता है कि कई देवता सिर्फ दर्शन के लिए आए होते हैं, कि वो आपको दर्शन देते हैं, 2-3 दिन के लिए आपके पास रहते हैं, आपकी ऊर्जाएं साफ करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, और अंश बढ़ते भी चले जाते हैं। जैसे कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो ऊर्जाएं बढ़ती है ना, जैसे कि, तो उनकी ऊर्जा बढ़ने का मतलब उनके अंश बढ़ रहे हैं आप। उसी एनर्जी हाँ, के। उसी एनर्जी के, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वह देवी के हित में या उनको पसंद आ रहा है, वो जनहित में है। तो वो धीरे धीरे जो भी पूजा भक्ति या साधना करेगा, वो अंश बढ़ते रहेंगे, हाँ, उनका बिल्कुल। कोई लिमिट नहीं होता? नहीं, जैसे कि अब आप बात करते हैं माता काली की, तो माता काली कोई सीमित शक्ति थोड़ी है जिनकी कोई लिमिट हो। इनकी लिमिट देखने के लिए तो फिर, एग्जैक्टली। हाँ, ऐसी तो कोई मशीन बनी नहीं ना मेरे हिसाब से, तो ना इंसान की ना भगवान की कि उनकी लिमिट देखी जाए। वो तो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो चिराग भाई, थोड़ा सा बैक ऑफ द स्टोरी आएंगे। जी, आज हम बेसिकली माता काली के बारे में और उनकी साधना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप जैसी हाईली स्पिरिचुअल पर्सनालिटी मेरे पास है आज, हम्म, माता काली के बारे में यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस है, कई सारी मूवीज भी है, टीवी पे भी हम कई सीरियल्स देखते हैं, बिल्कुल। बट चिराग भैया का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा देवी देवताओं को लेके अलग होता है। जी, बिल्कुल अलग तो है। चिराग भैया के हिसाब से माता काली कौन थी, उत्पन्न कैसे हुई, कितने तरह के माता के स्वरूप होते हैं, और जो भी इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं लाइक नवरात्रि हो गए, और भी जो अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स आते हैं, तो जो लोग माता की भक्ति करना चाहते हैं, उनकी साक्षात सिद्धि साधना करके उनके दर्शन करना चाहते हैं, जी, वो क्या प्रोटोकॉल फॉलो करें कि चिराग भैया की बताने की विधि से उनको माता के दर्शन और भक्ति प्राप्त हो? बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो माता काली है, पहली बात तो ये कि बहुत विराट स्वरूप है ना। मैं इतना कैपेबल, ना और कोई मैं मानता कि इतना कैपेबल है कि उनको साक्षात रूप सिद्ध करे, या वो इतना जरूरी नहीं है कि इतनी विराट शक्ति को हम अपने पर्सनल काम करने के लिए थोड़ी रख रखा है ना। तो मैं आपको उनके कुछ रूप बताता हूँ पहले तो। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भाई माता काली का वर्णन करना इतना आसान नहीं है, तो मैं भी यही मानता हूँ कि उनका वर्णन करना इतना आसान नहीं है। वो अनंत अनादि एक शक्ति है जो हर कण कण में विराजित है। 10 दिशाओं में अगर कोई देवी पूजती है तो वो माता काली है। ओके। 10 दिशाओं में जो देवी पूजती है वो माता काली है। उनके कई रूपों की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि कुछ प्रचंड रूपों की बात कर लेते हैं। तो शिव के इड़ा और पिंगला में वीरभद्र और भद्रकाली चलती हैं। ईड़ा पिंगला। 3 तरीके की नाड़ियां होती है ना शरीर में, ओके। कुंडलिनी शक्ति जिनको कहा जाता है, उसमें होती है ना इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना तो द्रव्य होती है आपकी, इड़ा में वीरभद्र हो गए, पिंगला में काली हो गई, पिंगला काली जिनको कहते हैं। ओके। तो वो शक्ति चलती है, ठीक है। उन्हीं का अर्धांग स्वरूप आपको पता है कि माता गौरी है, और माता गौरी का सबसे प्रचंड स्वरूपों में से एक स्वरूप की जब बात आती है, उनके प्रचंड स्वरूपों की कभी भी बात आती है, 10वां विद्याओं की कभी भी बात आती है, तो माता काली का नाम सबसे पहले, और उनके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। उनका उद्गम तो पता ही है लोगों को अधिकतर, कि रक्त बीज को मारने के लिए और चंड मुंड को मारने के लिए माता काली उत्पन्न हुई थी।
माता गौरी ने माता काली का स्वरूप लिया था। और जब वह उग्र हो गई थी या अपने आपे से बाहर हो गई थी, तो शिव के छाती पे उन्होंने पैर धर के वापस से अपना करुणामयी रूप लिया था। इस तरीके की बातें तो जानते हैं लोग बाग। और अब साधना के बारे में और उनके रूपों के बारे में, साधना के लिए तो उनके विभिन्न विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। ओके। अब तामसिक भी करते हैं, सात्विक भी करते हैं। हम सात्विक साधनाओं की बात करेंगे और उनके कुछ रूपों की बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे बात कर सकते हैं माता भद्रकाली की, माता चामुंडा की, माता काली कंकाली की, माता रक्त चंडी की, माता कुएं की काली की, या माता पीपल की काली की। इस तरीके के कई रूप हैं माता के। और वैष्णो काली की आप बात कर सकते हैं, जो सरल ममतामय रूप है, उनकी बात कर सकते हैं। माता दक्षिणेश्वरी काली की आप बात कर सकते हैं। दक्षिणेश्वरी काली मूल अंश है, जागृत अवस्था में माता अगर कहीं विराजमान है तो वो दक्षिणेश्वरी, कलकत्ते वाला जो मंदिर है वहां पे। और जो मैं आज आपको जो साधना बताने जा रहा हूं, या जो आप नॉर्मली साधनाएं कर सकते हैं, वो नॉर्मली 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की आप कर सकते हैं। और जो मैं आज आपको साधना बताऊंगा वो 11 दिन की बताऊंगा और वैष्णो काली की बताऊंगा। कोशिश करें कि गुरु संदर्भ में साधनाएं करें, किसी भी प्रकार की करें, चाहे आप सात्विक करें चाहे तामसिक करें। कोशिश करें कि आपके पास कोई एक अच्छा गुरु हो, उत्तम गुरु हो। अगर ना हो तो आप शिव जी को भी गुरु मान के कर सकते हैं। कैसे? शिव जी को गुरु मानने के लिए आपको संकल्प लेना होता है, जल संकल्प लेना होता है। इसकी हाथ में आपने ऐसे करके मुद्रा बना लेनी है और थोड़ा सा जल लेना है हाथ में, हथेली में जो रुक जाए। अपनी ये 4 उंगलियां, तर्जनी हटा के, ये अशुभ उंगली होती है, ये डुबा के 4 उंगलियां आप जल संकल्प ले सकते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, हे त्रिकालदर्शी, हे सप्त ऋषियों के गुरु, हे आदि योगी शिव, कृपा करके मैं आज आपको अपने गुरु संदर्भ में या गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। कृपा करके आप भी मुझे अपने पुत्र अतः शिष्य के रूप में स्वीकार करें। व मैं यह जो भी आप साधना करने जा रहे हैं उस साधना के बारे में बताइए कि काली माता की साधना करने जा रहा हूं, आप मुझे बीच बीच में मार्गदर्शन प्रदान करें। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा, या अगर माता काली की या किसी भी देवी देवता की जिनकी मैं आराधना करने जा रहा हूं, उनकी कोई भी ऊर्जा जो मेरे लिए असहनीय है या जो मेरे कैपेबिलिटी के बाहर है, वह भी आप उसको देखें व उसको रोकें कि वह मुझे कष्ट ना पहुंचा पाए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्या पता क्या चीज जागृत हो जाए या कितना प्रचंड अंश जागृत हो जाए, तो उसके लिए भी आप पहले से ही प्रार्थना कर लीजिए कि आपको दिक्कत ना हो उससे। और परीक्षाओं में भी आप मेरा साथ दें, वह मेरा ब्रह्मचार्य या अथवा मेरे मलिन विचारों को भी सीमित रखें, मतलब ठीक रखें, उनको ज्यादा उग्र ना होने दें या बेकार ना होने दें। इस तरीके से संकल्प लेके शिव के 3 नाम लेके जल में 3 बार फूंक मार के उसको धरती पर छोड़ दीजिए और प्रणाम कर लीजिए शिव को। थोड़ी सी स्तुति भी कर सकते हैं आप, जैसा आपका भाव हो। या ओम नमः शिवाय का जाप? हाँ, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और किस प्रकार से साधना करनी है नवरात्रि में, आपको आपको पहले तो चौकी लगानी है, अलग से मंदिर से हटके एक चौकी लगानी है। आप नीचे भी लगा सकते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। उसके लिए आपको एक लाल आसन लेना है, लाल कपड़ा। उस लाल कपड़े पे अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं देवी के सामने। अगर मूर्ति नहीं है आपके पास तो आप तस्वीर रख के भी पूजा कर सकते हैं। ओके। आपको तस्वीर या मूर्ति रखनी है देवी की, उन पे चुन्नी चढ़ा देनी है। आपकी मर्जी है, चाहे वह लाल चढ़ाए या काली, जो भी आपकी इच्छा है वह आपके कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप या फिर भक्ति के हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। आपने चढ़ा दी उनको, वो स्थापित किया। उसके बाद आपको कलश स्थापित करना होता है। कलश स्थापित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक कलश ले लीजिए कोई भी मिट्टी का, उसमें पानी भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डालने के बाद एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, उसमें हल्दी और कुमकुम डाल दीजिए, उसमें देवी का नाम लेके ठीक है। थोड़ा थोड़ा मिला के उसको लाल या पीला कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको 7 आम के पत्ते लेने हैं। 7 आप आम के पत्ते ले सकते हैं। उन आम के पत्तों को आपको शुद्ध करके गंगा जल से धो के एक बार वहां पे लगा देने हैं कलश में। और नारियल रखना है, कलश पे नारियल स्थापित करना है। चुन्नी बांध के आप कर सकते हैं। ठीक है, नारियल पे चुन्नी बांध लीजिए या कलावा बांध लीजिए। अगर चुन्नी नहीं है आपके पास तो कलावा बांध के भी आप स्थापित कर सकते हैं। नारियल स्थापित किया आपने, नारियल स्थापित करने से
स्थापित करने के बाद आपको स्वास्तिक बनाना है कलश पर। स्वास्तिक बोलते हैं ना, साथी अब जिसको बोलते हैं नॉर्मली, राइट। वो स्वास्तिक बनाना है आपको। स्वास्तिक बनाने के बाद हल्दी और कुमकुम से बनाना है स्वास्तिक आपको। ओके। पहले हल्दी का उपयोग करना है, एक लेयर बना के पूरा, फिर उसी पे ऊपर एक लेयर कुमकुम की, ठीक है। ताकि वह जागृत हो जाए, क्योंकि हल्दी कुमकुम अपने आप में जागृत है। अच्छा, तो हाँ इनका कॉम्बिनेशन जागृत कर देता है। हाँ, ये देवी की ऊर्जा को प्रचंड रूप से जागृत करता है या कनेक्ट कर पाता है आपको उस ऊर्जा से। ठीक है, इस तरीके से आप कलश स्थापित कर सकते हैं। आप जौ रख सकते हैं, जौ होती है ना खेती जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली आप किसी भी पात्र में मिट्टी के मिल जाता है, आपके आसपास मार्केट में मिल जाएगा। जौ डाल के वो रख सकते हैं आप, उसको ढक के रख सकते हैं जब तक उसको जौ ना निकले उसकी, क्योंकि कई बार दृष्टि पड़ने से भी लोग बागों की नजर लगती है, ओके। इसलिए तो आप उसको ढक के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप एक थाली रख सकते हैं, दिया रख सकते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो अखंड जोत रखें 11 दिन की, अगर आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, या एक जो व्यक्ति है वहां पे हमेशा आपके जो पूजा वाले कमरे में अवेलेबल हो, तो आप अखंड जोत रखें। अखंड जोत की जो ऊर्जा होती है वो काफी प्रचंड और अच्छी होती है। ओके। ठीक है, आपको बहुत जल्दी ही फल देने वाली होती है अखंड जोत की ऊर्जा। और ये जैसे मैं बहुत बेसिक सी बात करूंगा, बट जी ये ना जैसे हनुमान साधना में भी डिस्कस हुआ था, जो लोग जोत जलाते हैं तो जी काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि कुछ कहते हैं देसी घी, कुछ कहते हैं तिल का तेल, कुछ लोग कहते हैं सरसों का तेल। तो इसमें बताइए कौन सा तेल यूज करना पड़ेगा। जी, ऐसी तो देखो कोई बात नहीं है, जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो आप वो इस्तेमाल कीजिए। ओके। ठीक है, बात है ऊर्जा की, और आप उसको क्या ही दे देंगे जिन्हें पूरा ब्रह्मांड को सब कुछ दे रखा है। एग्जैक्टली, मैं यही क्लियर करना चाहता था। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ना हर कोई अपनी साधना बताने के टाइम ना मन में वहम डालता है, नहीं, बिल्कुल वही बात है। ओनली देसी घी इज अलाउड या ओनली तिल का तेल इज अलाउड। बट नहीं, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि आप कुछ भी रखिए, आपका भाव होना चाहिए बस। अब आप मेरे को ये बताओ कि शुद्ध क्या है दुनिया में, ऐसी क्या चीज है जो झूठी नहीं है? सब चीज तो झूठी है। आप फूल चढ़ा रहे हैं, भौरे का झूठा है वो। आप जो घी बना रहे हैं, या जो दूध चढ़ा रहे हैं, या जो मक्खन चढ़ा रहे हैं, वो जो दूध आ रहा है या जिससे भी आ रहा है, तो गाय के थन में बछड़ा भी तो दूध पीता है। तो क्या शुद्ध है? और फिर लोग बाग कलयुग की बात कर लेते हैं, इतनी मिलावट कर रहे हैं चीजों में, तो आपको शुद्ध तो कोई चीज मिल ही नहीं रही ना। सिर्फ शुद्ध एक ही चीज है, जो आपका प्रेम भाव है। अगर आप हृदय से देवता को पुकारेंगे तो वो जरूर प्रकट होगा, दर्शन भी देगा, आपके कार्य भी करेगा। अब ये चीज आ गई, अगर आप कैपेबल हैं तो 11 दिन की आप अखंड जोत करें, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, घर की शुद्धि होगी, घर में एक अच्छी ऊर्जा आपको पता चलेगा, मौजूदगी पता चलेगी देवी की कि हाँ कोई जोत पे बैठा है परमानेंट ओके। सुनने के लिए आपको। हाँ, ये पता चलता है। और आप जब साधना के बाद वो जोत हटाएंगे ना, या जोत जब वो बुझेगी या जाएगी जब देवी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि कोई एक्सटर्नल एनर्जी उस समय वहां पे मौजूद थी रियलिटी में। क्योंकि फीलिंग होती है, कई बार दिखता नहीं है ना। अब दिखती तो हवा भी नहीं है, पर होती है ना, वही बात है। तो आपको ये पता चलेगा अखंड ज्योत से। और आप प्रसाद में क्या दे सकते हैं देवी को? आप वो दे सकते हैं, 5 तरीके के ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं देवी को। उसमें से ज्यादा नहीं, कि ज्यादा क्वांटिटी में नहीं देना आपको, एक एक पीस दे सकते हैं आप। पंचमेवा जिसको पंचमेवा, कहते पंचमेवा एक एक पीस में दे सकते हैं आप। एक एक पीस पांचों चीजों का लेके आप देवी को चढ़ा सकते हैं। मिश्री चढ़ा सकते हैं आप लौंग चढ़ा सकते हैं, इलायची चढ़ा सकते हैं देवी को। हैं। मतलब सिर्फ 5 तरह के डिफरेंट आइटम्स हो, हाँ, कोई भी। एक एक पीस नॉर्मली, और मिश्री चढ़ा सकते हैं आप। और बाकी नॉर्मल प्रसाद में तो आप जो ग्रहण करें, जैसे कि अगर आप व्रत में हैं, कोशिश करें कि व्रत रहें 11 दिन। ओके। अगर जैसे कि कई ऑफिस वाले लोग होते हैं, नहीं रह पाते, तो वह नहीं कर सकते, तो जब तक वह जाप या पूजा कर रहे हैं तब तक कम से कम व्रत का नियम किया जाए कुछ समय। और 11 दिन अगर व्रत रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 11 दिन व्रत रहा जाए मेरे तरफ से, बाकी उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जैसे भी वे तो कार्य जो करें। लोग जब 11 दिन के जब भी साधना जी के दौरान व्रत चलेंगे, जी तो जैसे यूजुअली इंडियन फैमिलीज में व्रत के दौरान एक तो होते हैं कि व्रत में कुछ नहीं खाते, और कुछ लोग व्रत के आइटम्स कंज्यूम करते हैं। जी। तो जो ये 11 माता काली की 11 दिन की साधना होगी, इसमें व्रत के आइटम्स इंक्लूड हैं या हाँ, वो भी नहीं खाने। नहीं, व्रत के आइटम आप खा सकते हैं इसमें, क्योंकि आप नवरात्रि में कर रहे हैं ना, या फलाल वाली आती ओके। है, वो तो व्रत के आइटम सारी की सारी। जिसमें कुट्टू का आटा होता है, हमारा सिंगाड़े का आटा होता है, उस तरीके के आलू आप बना सकते हैं।
तो उस तरीके की चीज आप कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी कब खानी है, जैसे आप कोई भी चीज लाएं या खाने से पहले आप देवी को समर्पित करें, चढ़ा दें उसको, ओके। और फिर खाएं प्रसाद रूप में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। डायरेक्ट कंज्यूम ना करें, डायरेक्ट ना खाएं, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें कि जो भी है देवी आपका दिया हुआ है, मेरा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस तरीके से एक प्रेम भाव से। और जैसे कि अब हमने ये सारा का सारा किया, पूरी चौकी तैयार की, सब कुछ लगा लिया, अब दीवा जलाने की बात है। दीवा जलाने से पहले आप गंगा जल लें, गंगा जल से पूरे घर को एक बार शुद्ध कर लें, या मंदिर को जहां पे भी आप बैठे हैं शुद्ध कर लें, क्योंकि कई बार ऐसे उल्टे सीधे हाथ लगते रहते हैं या हम भी अशुद्ध होते हैं, 100 बात होती है घर में। आप उसको गंगा जल से स्थान को पवित्र कर लें, एक बार पूरे घर में थोड़ा थोड़ा गंगा जल का छींटा मार दें, उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करते हुए अखंड ज्योत रख रहे हैं या जो भी रख रहे हैं, आप देवी से प्रार्थना करें कि देवी मैं इस लायक तो नहीं कि आपको बुला पाऊं, फिर भी आपकी भक्ति करने की कोशिश कर रहा हूं, कृपा करके आप मुझे अपना बालक या पुत्र समझ के ज्योत में प्रकट हो। इस प्रकार से प्रणाम करके आप ज्योत को प्रज्वलित करें। फिर आपको एक अलग ही वाइब पता चलेगी, एक अलग ही अनुभव पता चलेगा कि हाँ, कि कुछ अलग है आज उस कमरे में। क्योंकि मैंने ना, जैसे ऐसे कई वीडियोस मैंने बताया यूट्यूब पे मिलेगी, बट जैसे आपने संकल्प बताया और दिया जलाने से पहले प्रार्थना बताई, जी तो ना हर चीज का एक महत्व पता लग रहा है कि जी ये बिल्कुल होता है तो क्यों होता है। और ड्यूरिंग दिस आपने जो साधना वाला पार्ट बताया, क्वेश्चन था कि जैसे नॉर्मल हनुमान जी के साथ में ब्रह्मचर्य इंक्लूड होता है, जी तो इस साधना में भी हमको इन सब चीजों को फॉलो करना जी पड़ेगा। ब्रह्मचर्य बिल्कुल आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो लोग मैरिड हैं उनको भी ब्रह्मचर्य, कठोर जी ब्रह्मचर्य। बिल्कुल ब्रह्मचर्य आपको फॉलो करना पड़ेगा। 11 दिन तक आपको जमीन पे सोना है बिस्तर लगा के। अगर जमीन जैसे कठोर है तो आप कुछ भी पतला सा बिछा सकते हैं वहां पे, या गद्दा वगैरह डाल सकते हैं अपना नॉर्मली। कोशिश करें अकेले सोएं, ओके। ताकि क्योंकि कई बार परीक्षा भी होती है। अच्छा, अब परीक्षा में क्या है कि कई बार लोगों को भयावह रूप भी दर्शन हो जाते हैं, और कई बार परीक्षा में माता काली के जब आप दर्शन की कामना कर रहे होते हैं या उनकी साधना कर रहे होते हैं, तो कई बार प्रेत भी आ जाते हैं। और कई बार तांत्रिक या ये जो बेकार लोग हैं, नकारात्मक लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो क्या करते हैं कि लोगों को छेड़ने लग जाते हैं कि भाई अच्छा तू साधना कर रहा है तो चल, तेरे को तो मैं करने ही नहीं दूंगा। किसी को आगे बढ़ता देखना कौन चाहता है कि मैं तेरे को नहीं करने दूंगा, मैं तेरी ऊर्जा खींच लूंगा। तो इस तरीके की चीजें आपके साथ ना हो, आपको कोई झपट्टा ना लगे या आपकी रक्षा हो, तो मैं आज आपको एक ताकतवर चीज बताता हूं। आप राई लीजिए, एक मुट्ठी राई लीजिए, रोजाना साधना शुरू करने से पहले, कोई भी मंत्र उच्चारण करने से पहले, देवी को आपने प्रसाद चढ़ाया, जोत वोत प्रज्वलित किया अपना, उसके बाद एक मुट्ठी राई लीजिए। राई के बाद आप भैरव कवच निकाल सकते हैं, कहीं पे भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगा। भैरव कवच पढ़िए एक बार, और उसमें जो आपने राई ले रखी है उसमें 3 बार फूंक मारिए। 3 बार आपने फूंक मारी राई में, वह राई पूरे घर में छिड़क दो। जहां पे अभी आपका कमरा है ना, जो जिस एरिया में आप पूजा कर रहे हैं या जिस एरिया में आपने साधना करनी है, उस एरिया में वो राई छिड़क दो। अब वो राई छिड़कने से क्या होगा कि वो एक एक राई का दाना ना एक एक भैरव के दूध की तरह काम करेगा, रक्षक की तरह काम करेगा, ओके। जिससे कि आपको कोई छेड़ नहीं पाएगा। अगर कोई कमरे में घुसेगा भी ना तो उसको चटके लगेंगे, नकारात्मक सोच लेके। झटके किस प्रकार के कि उसको झटके लगेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। और सबको तो पता ही है अधिकतर, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार कि माता काली का लाल जिसको कहा जाता है वह भैरवनाथ है। 52 शक्तिपीठ के रक्षक भैरवनाथ हैं। और आप अगर माता काली की साधना कर रहे हैं तो भैरव को भी साथ लेके चलिए। ओके। हाँ, आपने गुरु संदर्भ में तो शिव को धारण कर ही लिया है, तो जो उग्रता या जो तत्व की जो गर्माहट है वो शिव ले लेंगे। ओके। शिव और शक्ति दोनों मिल जाएंगे आपके साथ। लेकिन जो भैरवनाथ है वो आपकी रक्षा भी करेंगे, देवी की कोई ऊर्जा को छेड़े ना उसको भी देखेंगे। तो मूलतः आपकी रक्षा का जो जिम्मा हो जाएगा वो स्वयं भैरव बाबा उठाएंगे। ओके। हाँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, भैरव बाबा का कवच पढ़ के घेरिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको यही करना है, ये तो जरूर करना है, भैरव अपनी कवच पढ़ प्रोटेक्शन के। के लिए। हाँ, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना आपको सात्विक दर्शन हो, उग्र दर्शन भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है आप साधना करने जा रहे हैं और आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है और आपको पता ही नहीं है कि वो है। ओके। तो वो कई बार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है एनर्जीज। अब
जैसे कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एंटिटी है और मैंने सोचा कि चलो माता काली की साधना कर लेते हैं, तो वो मेरे को करने नहीं देगी। ओके। उसको तो दिक्कत होगी ना, उससे जो ऊर्जा बहेगी, जो माता का नाद निकलेगा, जो गर्माहट होगी, उससे वो बर्दाश्त ही नहीं होगी ना। तो वो तो यही सोचेगी कि बेकार कर दूं, विफल कर दूं। ठीक है। और सबसे पहले जो आपको जाप करना है वो है 7 बार आपको काली चालीसा पढ़नी है रोजाना 11 दिन तक। 7 काली चालीसा पढ़नी है आपको, 5 बार माता दुर्गा की चालीसा पढ़नी है। अब इससे क्या होगा, आपका ये लोग सोच रहे होंगे कि भाई चिराग भाई माता काली की साधना बताते बताते दुर्गा माता पे कैसे आ गए। इससे ये होगा कि जो दुर्गा और काली की जो यथाशक्ति मिलके बनेगी ना, वो वैष्णो काली बहुत प्रचंड होगी, क्योंकि आपने तो पहले संकल्प ले ही लिया ना कि आपको माता काली की साधना करनी है। ठीक है। तो ऊर्जा आपकी काली की बनेगी, लेकिन दुर्गा माता की पूजा करने से उनका भी एक अंश, एक तत्व और एक ऊर्जा आपके पास काम करेगी, क्योंकि ये नवरात्रों का टाइम है। ओके। अब नवरात्रों में ये दुर्गा माता के स्पेसिफिकली जो दुर्गा माता है उनको ये नवरात्रे समर्पित हैं। आप उनकी भी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और एक ऊर्जा आपके पास एक्स्ट्रा बनेगी। ओके। ये मेरी तरफ से आप कह सकते हैं कि आपको नवरात्रि गिफ्ट हो गया। ओके। तो आप वो भी कीजिए साथ में। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको पढ़नी है भैरव बाबा की चालीसा, ताकि भैरव बाबा भी प्रसन्न हो और उनका एक अंश खड़ा हो और आपकी रक्षा करे। आपने राई तो डाल दी है। उस जब वो राइस स्प्रेड करेंगे तो कवच पढ़ना है। राई आपको हाथ में लेनी है, मुट्ठी में भरनी है, एक मुट्ठी राई भरनी है आपको। एक बार भैरव कवच पढ़ना है आपको, आराम से नेट पे अवेलेबल हो जाएगा वो। 3 बार फूंक मारनी है उसमें, श्री बटुक भैरव कवच बोल के आप सर्च कर सकते हैं। श्री बटुक भैरव। हाँ। ओके। 3 बार आप फूंक मारे उसमें राई में, उससे क्या होगा कि जो कवच की जो तासीर थी, जो ताकत थी, वो राई में आ जाएगी। अब उसको जब आप कमरे में छिड़केंगे अपने, जहां पे भी आप पूजा करेंगे, उससे ये होगा कि एक एक राई का दाना आपका एक एक दूध की तरह, जैसे मैंने पहले बताया, वो वैसे काम करेगा, आपकी रक्षा करेगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको छेड़ नहीं पाएगी। तो जब वो स्प्रेड करेंगे तो कवच पढ़ना है, श्री बटुक भैरव। हाँ जी। और जब आपने बताया कि 7 काली चालीसा, 5 दुर्गा चालीसा और एक भैरव चालीसा। ओके। भैरव चालीसा अलग है। ओके। अष्ट भैरव चालीसा जो है, ओके। ठीक है, वो भी आपको मिल जाएगी, जो ऐसे करके शुरू है कि जय जय श्री काली के लाला, जयति जयति काशी कोतवाला। आप ये वाली भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इससे क्या होगा कि भैरव देवता आपके मजबूत होंगे और प्रकट होंगे। एक अंश माता काली अकेली नहीं बनेंगी, जोड़े में शक्ति बनेगी। ओके। हाँ, आपको शिव की, अब इसमें आपको कितनी ऊर्जा मिल गई इस साधना में, आपने शिव को गुरु माना, शिव की एक ऊर्जा मिल गई। आपने माता दुर्गा की चालीसा की, माता काली की चालीसा की, दोनों को मिला दिया, वैष्णो काली प्रचंड दुर्गा रूप में आपके पास आ रही है जी। ठीक है, अष्टभुजा वाली जिनको आप कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर आप भैरव चालीसा पढ़ेंगे 11 दिन तक रोजाना, तो भैरव बाबा का भी एक अक्ष आपके पास आ रहा है, और कवच तो आप पढ़ ही रहे हैं, वो भी आपका कवच भी साथ साथ सिद्ध हो रहा है, और आपको भैरव बाबा का भी एक अंश मिल रहा है। अब उस कवच का क्या फायदा है कि कवच तो आपने 11 दिन तक लगाया, पर रोज रोज थोड़ी पढ़ के बैठ उसको फैलाओगे राइयों को रोजाना। इसके पास किसी के पास इतना टाइम है नहीं ना। अब आपने साधना कर ली तो फिर कौन आपकी रक्षा करेगा उसके बाद। तो इसके लिए ही आपको भैरव चालीसा पढ़नी है, ताकि भैरव बाबा का एक अंश आपकी प्रोटेक्शन में सदैव खड़ा रहे देवी के साथ। सिद्धि के बाद भी लाइफ टाइम। हाँ, लाइफ टाइम के लिए एक अंश और एक प्रोटेक्शन आपकी भैरव बाबा की आपके लिए काम करे और आपकी रक्षा करे, इसलिए भैरव चालीसा आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो मंत्र करना है, अब माला की बात करते हैं हम। माला जपने आपको जब बैठना है, उसी आसन पे आप बैठे हुए आराम से, सबसे पहले जो माला पढ़नी है, 2 माला अपने गुरु के नाम की। अब जो लोग गुरु हैं जिनका, वो भी, और जिनका नहीं है वो भी, 2 माला शिव के नाम की करें। ओके। हाँ, क्योंकि देवादिदेव शिव अर्धांग स्वरूप है माता पार्वती के, और अगर माता काली की ऊर्जा आपे से बाहर जाती है या उग्र होती है, तो उनको वापस से सीमा में लाने का काम शिव की ऊर्जा करती है। ओके। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा आप सभी को कि 2 माला शिव के नाम की जरूर पढ़ें, और शिव का आप ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। ओके। आगे पीछे ओम लगाना है ताकि मंत्र लॉक हो जाए। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ओम क्रीम कालिकाए नमः ओम, इस मंत्र का जाप करना है। इसमें भी आगे पीछे ओम लगाना है ताकि ऊर्जा कोई ना ले पाए। ये सरल मंत्र है और हमारे को अपने गुरुजी से प्राप्त हुआ है, जागृत मंत्र है। मूलतः माता दक्षिणेश्वरी काली, यानी कि जो दक्षिणेश्वरी काली है, दक्षिण में जो बैठी हुई है,
कलकत्ते वाली माता, उनका मूल मंत्र है। ओके। छोटा और सरल मंत्र रखेंगे, ज्यादा कोई बड़ा मंत्र नहीं रखेंगे या साबर मंत्र नहीं रखेंगे, सिंपल मंत्र रखेंगे, सिंपल करेंगे। ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम मंत्र आप कम से कम भी 2 घंटा आपको बैठ के रोजाना जाप करना है। अगर आप माला से नहीं कर सकते हैं तो मानसिक आप पूरा दिन कीजिए फिर उसको, क्योंकि माला से करने में ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए वो। क्योंकि माला का एक नियम है, एक बॉडी पोस्चर है, आपकी कुंडली पे भी इफेक्ट देगा वो, आपके चक्रों पे भी इफेक्ट देगा, बॉडी पे भी, बॉडी स्ट्रक भी होगी, बॉडी का पोस्चर बढ़िया बनेगा, आदत होगी आपको। तो ये जो आपने माला से जाप करने का बताया, जी इसका भी कोई मिनिमम इतनी माला करनी है या मैक्सिमम इतनी माला करनी है, ऐसा भी कुछ होता है? जी बिल्कुल। मिनिमम आप 21 माला रख सकते हैं, मैक्सिमम आप 51 माला रख सकते हैं, क्योंकि लोग बाग आज की डेट में बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है हम्म। कि भाई इतना टाइम दे पाए भक्ति को। तो मिनिमम 21 माला, मैक्सिमम 51 माला। अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा समय है तो वह 101 तक भी लेके जा सकता है मालाओं को, वो और अच्छा रहेगा, दर्शन भी अच्छे होंगे, ऊर्जा भी अच्छी बनेगी देवी की, उससे और प्रचंड ऊर्जा बनेगी, दर्शन होंगे। इसके अलावा आप साथ के साथ ध्यान करें, ध्यान करना मस्ट है, जरूरी है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ध्यान नहीं लगता, या हमारी ऊर्जा या विचार आते रहते हैं हमारे को, या हमारा जो दिमाग है या ब्रेन है वो कहीं और ही जाता रहता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो शुरुआत में सभी के साथ ऐसी चीजें होती हैं। मैं उनको एक ध्यान करने का निर्मल और सरल तरीका बताता हूं कि वह आराम से बैठे आसन पे, अपना मुद्रा बनाए, शांभवी महामुद्रा। आराम से बनाने के बाद आंख बंद करें, बिल्कुल प्यार से, कोई खिंचाव नहीं रखना आज्ञा चक्र पे, अपने ललाट पे कोई खिंचाव नहीं, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो दृष्टि का पर्दा फट सकता है, ओके। ठीक है, और दर्शन में दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, एकदम हल्के से आंखों को बंद करके ऊपर की तरफ रखेंगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान बनाएंगे, आराम से बैठ के ध्यान में। और सर्वप्रथम किस चीजों पर ध्यान देंगे? अपनी श्वास पे। ओके। अब आप अपनी श्वास पे ध्यान देंगे, आपके मन में विचार आएंगे, कुछ विचार आएंगे बीच बीच में आएंगे, लेकिन जब आप उन विचारों को छोड़ छोड़ के बीच बीच में अपनी श्वास पे ध्यान लगाएंगे ना, तो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट बाद आप एक निर्मल स्थिति में पहुंचेंगे। निर्मल स्थिति क्या होती है कि एक ऐसा टाइम जोन या एक ऐसी स्थिति जिसमें कि आपको विचार नहीं आ रहे होते हैं। आप पाते हैं कि आप एक स्थिर काली जगह पे, यानी कि काले गुप अंधेरे में बीच अकेले खड़े हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से अपना बैठना है, आज्ञा चक्र पे ही ध्यान लगाना है। अब कोई विचार नहीं आ रहा है तो कोशिश करनी है कि अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ओके। फिजिकली नहीं, मेंटली कोशिश करनी है। जैसे कि अब आप एक एस्ट्रल बॉडी के साथ खड़े हैं, यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर बाहर है शरीर के, तो कोशिश करनी है कि उसको धकेलें आगे को, और दृष्टि की साइड बढ़े, आज्ञा चक्र में ही अंदर बैठे बैठे। ओके। इसके दौरान कई और चीजें भी हो सकती है आपके साथ, जैसे कि ध्यान के दौरान कई घबराहट देने वाली चीजें भी हो सकती है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाना, या एकदम बॉडी शिवर कर लेना, या कांपने लगना, शिवरिंग होना, बॉडी में कंपन आने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल की आदत नहीं होती है या ध्यान लगाता नहीं है, जो जिनके पास समय, आजकल ध्यान कौन ही कर रहा है ना, तो ध्यान का जिनके पास समय नहीं होता, जब पहली बार कर रहा है, तो जब सूक्ष्म शरीर शरीर से अलग होता है ना, तो कई बार कंपन के साथ होता है। ओके। तो डरना नहीं है उन कंपनों से, उन ऊर्जाओं से, स्थित रहना है, अपनी देवी पे, अपने इष्ट पे, अपनी भक्ति पे भरोसा रखना है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप निर्मल रूप से, प्यारे मन से, एकदम हृदय से अपने देवता की पूजा करते हैं। तो देवता की जिम्मेदारी बनती है कि आपकी रक्षा करे, डरना नहीं है। और हो सकता है कि बीच में साधना के दौरान आपको आवाजें भी आए, हुंकारियां लगे, जैसे कि कई बार मेरे को लगी थी शुरुआत में। वो मैं जब बैठा हुआ था, जब मेरी परीक्षा जागृत स्टार्ट हुई थी, मेरे हिसाब से 7 से 8 दिन हो गए थे मुझे, तो परीक्षा वाला पीरियड आ गया था मेरा। परीक्षा से डरना नहीं है, माता काली को आप छेड़ने जा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हिम्मत रखें और ब्रेवरी से काम लें। क्या होता है कई बार, जैसे कि आवाज आ जाती है, जैसे कि हुंकारे लगते हैं, हो, ऐसे भी हो जाता है। कई बार आप हो सकता है माला जपने बैठते कोई सीधे कान बोले, तो इस तरीके की आवाजें भी आ सकती हैं आपको। तो उन चीजों से घबराना नहीं है,
हो सकता है कोई आपको महसूस हो जो आपके आसपास आसपास घूम रहा हो, ओके। उनसे भी घबराना नहीं है कि कोई ताकतवर बलशाली सा बंदा आपके बगल में बैठा हुआ है, डरना नहीं है इन सब चीजों से। ये मानना है कि जो भी हो रहा है देवी की वजह से हो रहा है, देवी की शक्ति की वजह से हो रहा है, और मेरी माँ ही है मेरे आसपास, और मेरी माँ के अलावा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब तक मेरी माँ है तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इतना विश्वास रखना है देवी पे, अटूट विश्वास रखना है, ताकि साधना में अच्छी तरीके से आप सफल हो पाए। क्योंकि अगर आप परीक्षा ही नहीं दे पाएंगे तो फिर वेस्ट हो जाएगा ना सब कुछ, है ना। अब घबरा गए आप, आपने छोड़ दिया सोचो घबरा के, तो फिर वो गलत हो जाएगा और आपकी। ये जो आपने ध्यान का बताया, जी ध्यान के जब हम ध्यान लगाएंगे तो उस ड्यूरेशन में ध्यान लगाते टाइम कोई नाम या फिर कोई मंत्र का जप करना है या बिल्कुल नथिंग? नहीं, ब्लैंक। कुछ भी नहीं, बस नहीं, कुछ इमेजिन भी नहीं करना? ध्यान का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं ध्यान से? मैंने जितना देखा है तो ध्यान इट्स लाइक मेडिटेशन। ध्यान, देखो मेडिटेशन अलग चीज है, ध्यान, मैं तो देसी आदमी हूं, आपको पता है, हम तो ध्यान से ही बोलेंगे, अंग्रेजों वाली तो ज्यादा भाषा आती नहीं, और ना चाहते तो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे पब्लिक से। तो ध्यान के बारे में बात करते हैं। ध्यान का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं ध्यान से? लोग बाग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब ना आंख बंद करके बैठना और अपने देवता का ध्यान करना है, सिमरन करना है। लेकिन अगर आपको दर्शन चाहिए, आपको जेन्युइन दर्शन चाहिए देवी के या किसी भी देवता के, तो अगर आप उनकी छवि अपने मन में बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये आपके दिमाग की क्रिएशन है या रियलिटी में है। पॉइंट। अब जब शुरुआत में लोगों की दृष्टि खुलती है या उनको दर्शन होते हैं ना, तो कई बार वो खुद ही परेशान हो रहे होते हैं कि ये जो हुआ वो असल में था या मैं खुद ही से सोच रहा हूँ। क्योंकि खुद से भी दिमाग बहुत चीजें क्रिएट कर लेता है ना। तो अगर आप एक जेन्युइन दर्शन चाहते हैं, एक जेन्युइन ऊर्जा देखना चाहते हैं, या रियल चीजें से कनेक्ट होना चाहते हैं, रियल शक्ति से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो ध्यान किस प्रकार से करें? ध्यान का अर्थ यह है कि आजकल की जो दुनिया है ना, आजकल का जो एरा चल रहा है, उसमें इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रेजेंट में जी सके। या तो उसका दिमाग आगे की सोच रहा होता है, या उसका दिमाग पीछे की सोच रहा होता है, या तो वो अपने पास्ट में फंसा हुआ, या फ्यूचर में वो सोच रहा होता है अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, यहाँ पहुंचूंगा, वहां पहुंचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो कर ही नहीं पा रहा, प्रेजेंट में रह ही नहीं पा रहा। और अगर आपको ध्यान करना है किसी चीज पे, तो अगर आप उसके बारे में सोचते ही रहेंगे तो दिमाग तो खुद ही क्रिएट कर देगा ना। अब मेरे साथ कई बार मैंने देखा है, जब हम मेडिटेशन कराते किसी से, मैंने आंख बंद करवा दी, हाँ मूलाधार का कलर कैसा है, तब कह रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं है, काला दिख रहा है, देखो अभी आपको लाल रंग दिखेगा। अगर मैं किसी को ऐसे बोल दूंगा ना, उसको 2 मिनट बाद लाल रंग दिखने लग जाता है। ओके। तो हम कुछ इमेजिन नहीं करेंगे, हम श्वास पे निर्मल ध्यान लगाएंगे, अपनी श्वास पे कंसंट्रेट करेंगे, आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट करेंगे, जो भी आएगा वह आने देंगे और धाराओं के साथ बहते चलेंगे। अगर आप ये करेंगे तो क्या पता कि देवी किसी को दृष्टि भी प्रदान कर दे, हो सकता है किसी की थर्ड आई ओपन हो जाए। तो ये जो पहले दिन से प्रोसेस चलेगा, 11 दिन की साधना है, जी हमने सारा मूर्ति रखी, फोटो रखी, सब कुछ किया, पूजा करनी स्टार्ट करी, जी दिया जलाया, जी मंत्र किया, चालीसा वगैरह की, जितनी जी भी माँ काली की, माँ दुर्गा की, भैरवनाथ की। बिल्कुल। फिर जब आप ध्यान लगाने को बोल रहे हो तो पहले दिन से ही ध्यान लगाना है जी आफ्टर पहले दिन से ध्यान जाप? लगाना है, पहले आपको जाप करना है, फिर आपको ध्यान करना है। और ये जो प्रोसेस हमारा होगा, क्या कुछ ही दिनों के अंदर जो ध्यान लगाते काला काला पहले महसूस होगा वो थोड़े दिन में हट जाएगा, या फिर हो सकता है किसी किसी को 11वें दिन तक भी कुछ ना दिखे? तो ऐसे कितने चांसेस है कि इतने दिनों तक कुछ ऐसा चेंजेस आ सकते हैं बॉडी के अंदर, कुछ शायद कुछ किरण दिख सकती है, ऐसा कुछ? नहीं, जैसे ध्यान की जो गति है वो बॉडी के पोस्चर के हिसाब से भी काम करती है। ओके। कई लोगों को आदत होती है, कई लोगों की दृष्टि अच्छी होती है, कई लोगों के देवता अच्छे होते हैं, ओके। या शरीर की ऊर्जाएं अच्छी होती हैं। ओके। तो जैसे कि हर किसी की बॉडी और बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, वैसे ही सबके जो सूक्ष्म तत्व हैं वह भी अलग होते हैं। ओके। तो ध्यान की जो अवधि है, ध्यान का जो अनुभव है, वो भी अलग अलग होता है सबके साथ। ओके। किसी किसी का तो ध्यान 3 दिन में भी लग जाता है, किसी किसी का तो 2-2 साल तक भी नहीं लगता। ओके। पर जो हम ये जो जाप कर रहे हैं, जाप के साथ ध्यान करने का मतलब ये है कि शरीर की कुंडली में अग्नि लगा के उसको एकदम से उठाना। तो अगर आप जाप के साथ ध्यान करेंगे तो आपको प्रबलता से अनुभव होंगे, समझ ओके। रहे हैं आप? तो जैसे आपने जाप का बताया, मंत्र दिया, उसके बिल्कुल बाद ध्यान का बताया, बिल्कुल
अब जैसे मैंने कंचन दीदी से भी इस बारे में बात करी थी, जब भी कोई साधना करते हैं तो जैसे हम संकल्प लेके स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग जैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक समापन होता है बिल्कुल साधना का। समापन भी करना जरूरी है। तो जैसे माता काली की प्रचंड साधना होती है, तो हम्म। डिफरेंट साधनाओं से कुछ अलग इसका समापन होता है या किस तरीके से प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आप प्लीज बताइए। इसमें अग्यारी करनी होती है। ओके। अग्यारी मतलब उपला होता है या कंडा आप कह सकते हैं देसी भाषा में, जो गाय के गोबर का बना होता है। उसको आप गर्म करके लाल करके उसकी अग्यारी जो होती है उसको 9 पीसीज में रखिए। ओके, कंडे हाँ को। हाँ, ओके। एक थाली में रखिए आराम से, उसके आगे दिया प्रज्वलित कर लीजिए। 9 पीसीज में रखिए। अलग अलग देवी का नाम लेके आपको रखना है, नव दुर्गाओं का। ओके। ठीक है, क्योंकि हम नवरात्रि में आप ये साधना कर रहे हैं तो नव दुर्गाओं का भी महत्व उतना ही है। अब जैसे कि माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, कुष्ठमंडा, है ना, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, महागौरी, इस तरीके से एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे 4 नीचे रख ली, 3 ऊपर रख ली, एक ऊपर रख ली, ऐसे करके आप आराम मतलब से एक बना सकते कंडे हैं। हाँ पे एक दिया। हाँ, ठीक है। एक कंडे पे नहीं, एक छोटे छोटे पीसीस पे, उस ओके। अग्यारी के या कंडे के। एक आपने ऊपर ले लिया, उसमें से आराम से 9 पीस बन जाएंगे। ओके। लाल होने के बाद धुआं ना दे रहा हुआ, 9 पीस रख लिए, माताओं के नाम ले लेके प्रणाम करके देवी को बोलना है कि हे देवी आप प्रकट हो जोत पे, जैसे कि जोत पे अग्नि आती है ना, उस तरीके से। अब उसके लिए आपको क्या करना है, खीरा करना है। खीरा करने का अर्थ है कि आप तेल या घी ले सकते हैं, उसमें कटोरी में एक चम्मच के साथ बीच बीच में वह डालते हैं उसके ऊपर, और ओके। जोत से ही वह अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। मतलब कि उस कंडे पे देवी प्रकट हो जाएगी अग्नि के द्वारा। ओके। जैसे माता ज्वाला प्रकट होती है ना ज्वाला में, वैसे ही उसी प्रकार से देवी प्रज्वलित हो जाएंगी। उसके बाद आप जो भी प्रसाद भोग बना रखा है, आप कंजक बिठाते हैं ना, हम्म। कंजकाएं बिठाई जाती हैं, तो 11 दिन के बाद आप कंजकाएं बिठा सकते हैं साधना के। और जो भी कंजकाओं को प्रसाद बना रखा होता है वो सारा नारियल छील के, वही सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे कि नवरात्रों में होता है, कि आपने नारियल जो आपने रख रखा था वो नारियल छील के उसको तोड़ना है। जब देवी आए, जैसी देवी आए उसके उनके आगे ही करना है। मतलब जब जोत प्रज्वलित होगी ना, जब अग्नि आएगी जोत में, तभी वह धरती पे मार के हल्का सा छींटा लगाना है उसका नारियल का, ताकि नारियल कबूल हो जाए आपका। और उसमें से आप छोटा सा एक पीस लेके चढ़ा भी सकते हैं। पंचमेवा जो आपने रख रखी है इतने दिन की, वो चढ़ा सकते हैं सारी की सारी देवी को। जो स्टोर करके रख रखी है आपको, वो फेंकनी नहीं है कहीं पे भी। आप एक अलग से पन्नी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको सफाई भी करनी होती है ना कई बार, हम्म। तो जो आपने जैसे जो कल चढ़ाई उसको हटा के दूसरी पन्नी में रख लीजिए, जो आज चढ़ाई वो ऐसी रहने दीजिए। ऐसे करके आप 11 दिन की जो आपने रोक रखी है, जो रख रखी है, वो चढ़ाना है। प्रसाद चढ़ाना है देवी को अलग से, पंचमेवा चढ़ाना है, 2 लौंग चढ़ानी है, सुपारी, सुपारी नहीं आप इलायची चढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो चढ़ा दीजिए आप देवी को। मिश्री चढ़ा दीजिए, हल्दी और कुमकुम का हल्का हल्का छींटा लगा दीजिए अग्नि पे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब एक कोई अलग से कुछ नहीं है, नॉर्मल जो जैसे दीदी ने हनुमान साधना में बताया था, हाँ वैसे एक अग्यारी करनी है, और जो भी आप माता को भेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरा जो आपने ये एक कंडे के 9 पीस करके बताए, हाँ उनको जलाना है जब, जी। तो ये नवरात्रि का आपने नाम लिया। हाँ अगर कोई नॉर्मल साधक नवरात्रि के अलावा साधना करे तो भी ये प्रोटोकॉल कंडे वाला फॉलो करना हाँ, पड़ेगा? तो भी 9 देवियों का नाम लेके तो वो अच्छी ऊर्जा एक प्रकट होती है, उनका एक तरह से मान आ जाता है उसमें, तो देवी जल्दी प्रज्वलित होती है, जल्दी प्रकट होती है आपको दर्शन देने की। तो जब हमारा समापन हो हम्म, जाएगा, हमारा 11 दिन की 21 दिन की जो भी साधना होगी, उस टाइम ब्रह्मचर्य का पालन बंदा करेगा। बिल्कुल। जब साधना खत्म हो जाएगी समापन होने के बाद, तो भी उसको कुछ दिन तक कुछ चीजों का प्रोटोकॉल का फॉलो करने, कुछ रूल्स खाने का या ब्रह्मचर्य का, ऐसा भी कुछ है? नहीं बिल्कुल, कुछ चीजें करनी है, जैसे कि अगर किसी को अनुभव नहीं हुए हैं या किसी को दर्शन नहीं हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है साधना के दौरान दर्शन नहीं होते हैं, कई बार साधना के बाद दर्शन होते हैं। ओके। तो कुछ समय तक कोशिश करें, जब तक आपको दर्शन ना हो आप जाप और ध्यान कंटिन्यू रखें। सेम प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर, और जो जाप और ध्यान है वो कंटिन्यू रखें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें। ओके। आप खाना पीना आप कैसा भी कर सकते हैं, उसकी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो आपने एक संकल्प लिया था 11 दिन का, वो आपका पूर्ण हो चुका है। आप खाना खा सकते हैं कुछ भी, लेकिन तामसिक ना लें, कोशिश करें कि नॉनवेज ना ग्रहण करें आप, क्योंकि आपने जो साधना की है वो वैष्णव काली की है। तो कोशिश करें आप तामसिक या नॉनवेज ग्रहण ना करें, या किसी भी तरीके की मांस या मदिरा ना ले, सेवन ना करें, और नॉर्मली जो भी आपका वेजिटेरियन खाना है उसको खाएं।
और ये जो जाप और ध्यान है इसको फॉलो करते हुए चलें, आगे भी आपको दर्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है लोग बागों का मन टूट जाता है इस वजह से कि भाई मुझे तो दर्शन हुए नहीं। अब क्या पता देवी ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा हो। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसलिए तो जरूरी नहीं है कि आप उस चीज से मन तोड़ें, क्या पता आपको कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए जो जिन्होंने दूसरों ने किया उनसे कुछ बिल्कुल अलग। कहते हैं ना कई बार गुरु गुड़ रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है, तो वही वाली बात है। क्या पता आपको कुछ इतना अच्छा मिल जाए, इतना अच्छा अनुभव हो जाए जो मुझे भी नहीं हुआ हो, आपके माध्यम से मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो इसलिए तो मन ना तोड़े और कोशिश करें इसी तरीके से साधना करने की। जो आपने जल लिया होगा, वो जो लोटे में जल होता है, उस जल को आप किसी भी केले के पेड़ में या तुलसी माता के पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है। और सूर्य को जल दे के आए जैसे ही देवी की पूजा समापन हो जाए पूरी की पूरी। 11वें दिन 11वें दिन ठीक है। आप आपने वो किया, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, देवी की 11वीं पे आ गई। उसके बाद समापन के बाद वह पूर्ण हो गया, प्रणाम करके आशीर्वाद लेके देवी का आप सूर्य को जल दे के आए। सूर्य को जल दे के आए और जो पहला प्रसाद है वह गौ माता को दे के आए। ओके, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद आप कंजकों को खिलाना शुरू करें और कंजकों को खिलाने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद, तो कहते हैं ना पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। तो उनको कंजकाओं को प्रणाम करके सभी के विनम्र रूप से पैर छू के कि सभी में मेरी देवी विद्यमान है, उनको प्रणाम करके अंत में खुद भोजन ग्रहण करें प्रणाम करके। ओके, और भोजन ग्रहण करने से पहले जो आपका जो नारियल होगा ना, पानी वाला नारियल रखते हैं हम, तो जो पानी होगा ना उसका कोशिश करें कि उस पानी को सबसे पहले ग्रहण करें। ओके, वो प्रसाद स्वरूप है, आप उसके द्वारा व्रत खोलें अपना। और उससे पूजा से पहले आपको जल नहीं लेना। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर हाँ, रहेगा समापन। ये पूरा समापन का प्रोसीजर रहेगा, बस सिंपल। क्योंकि मैं यही चाहता था आपके थ्रू पूछना, ऐसे काफी सारे सोर्सेस थे, बट मैं चाहता था कि जिस तरीके से आप साधना बताओगे ना, अब जेन्युइन तरीके से अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको बिल्कुल पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, बिल्कुल तो हमने एक एक चीज को टच किया है नहीं, कि अगर बाई चांस उससे ऐसी गलती हो जाए या ऐसा डर लगे, तो आई होप कि आपका ये वाला पॉडकास्ट देख के काफी लोग साधना करें। एंड बिल्कुल आई प्रे कि माता काली साक्षात सबको दर्शन दे और जितने भी साधना करने का जो मेन उनका मोटिव है वो अचीव हो जाए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल प्रार्थना करूंगा कि हे माता काली, जो भी कोई व्यक्ति इस साधना को फॉलो करे या यह साधना करे, तो आप कृपा करके हे देवी मेरे वचनों का मान रखते हुए उनको दर्शन दें। हे जगत जननी माँ कृपा करें। जय तो माता कोशिश करेंगे कि सबको दर्शन हो। अतः मिलते हैं अंत में। जय श्री महाकाली। जय श्री माता। सो गाइज, दिस इज द अमेजिंग चिराग भैया। आई नो आपको माँ शीतला वाली वीडियो बहुत पसंद आई थी, माता मशाणी वाली, एंड आई होप कि आपको माँ काली की सिद्धि साधना वाली वीडियो भी पसंद आए और आप लोग साधना करें। और अगर साधना के बाद आपको कोई भी अचीव होता है, माता के दर्शन मिलते हैं, कुछ भी मिलता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। एंड आई विश कि आपकी सारी प्रार्थनाएं कबूल हो। And if you love this video, please like this video and don't forget to subscribe this channel. जब तक के लिए keep loving, keep watching. This is Shivam Agarwal. Thank you.